गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति ऑनलाइन क्लासेस में। और जहां अपने कर रहे हैं क्लास 12th के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विद्युत रसायन। अब तक अपने पढ़ लिया है डेनियल सेल, विद्युत रासायनिक सेल और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अब बात करते हैं मानक विभव क्या होता है। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। यानी सब चीज़ें अपने पास क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। आजकल सभी का स्टैंडर्ड हाई हो रखा है, इसलिए विभव का भी स्टैंडर्ड अपने हाई कर देते हैं। तो लिखते हैं कि किसी सेल या इलेक्ट्रोड का विभव निर्धारण करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां होनी आवश्यक है जिन्हें मानक परिस्थितियां कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक परिस्थितियां। क्लियर। अब क्या होता है कि अगर इन मानक परिस्थितियों पर किसी सेल का विभव सेल या इलेक्ट्रोड का विभव आता है तो उसे क्या बोलते हैं? मानक विभव कहते हैं। ठीक है। ये परिस्थितियां निम्न है। निम्न है। कौन कौन सी है तो बात कर लेते हैं। जो पहली परिस्थिति है वो है अपने पास सेल या इलेक्ट्रोड वाले विलयन की सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। कितनी? 1 मोलर होनी चाहिए। तो पहली बात आती है सांद्रता की बात आती है। ठीक है। ये अपने पास सांद्रता कितनी? 1 मोलर। दूसरी अब बात आती है ताप की। ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में कितना हो गया? 298 केल्विन होना चाहिए। हाँ। तो अब अपने पास देखो तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। अब बात क्या रहेगी? अब बात रहेगी दाब की। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, दाब 1 बार होना चाहिए। तो अपने पास क्या है? ये 3 परिस्थितियां आती है जो क्या होती है? मानक परिस्थितियां आती है। इस पर अपने किसी सेल का विभव निकालेंगे तो वो अपने पास क्या होगा? मानक विभव होगा। क्लियर। अब मानक विभव 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सेल के लिए, ठीक है, जिसमें एनोड कैथोड दोनों आ जाते हैं, और दूसरा होता है अपने पास एक इलेक्ट्रोड के लिए। तो मानक विभव 2 प्रकार के हो गए, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक सेल विभव। क्लियर। तो पहले अपने लिखते हैं फर्स्ट मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे दिखाते हैं अपने ई नोड, ऊपर नोड लगा दिया। ठीक है। इलेक्ट्रोड नोड होता है, नोड। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोड। तो इसमें लिखना है कि
मानक परिस्थितियों पर किसी इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसका मान निश्चित होता है। मान निश्चित होता है। क्लियर? जैसे जिंक का कितना अपने पास -0.76 वोल्ट एक इलेक्ट्रोड का है। क्लियर? कॉपर का कितना है +0.34 वोल्ट। तो ये एक इलेक्ट्रोड का क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव फिक्स होता है जब किसी एक इलेक्ट्रोड का ज्ञात किया जाता है। किस पर? मानक परिस्थितियों पर, याद रखना। और मानक परिस्थितियां आपको मैंने बता दी है। ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दाब 1 बार, और सांद्रता क्या होनी चाहिए अपने पास 1 मोलर। क्लियर? अब दूसरे की बात करते हैं, वो है अपने पास मानक सेल विभव। मानक सेल विभव उसको किससे दर्शाते हैं? ई नोड सेल से दिखाते हैं। ई नोड सेल। तो सिंपल सी परिभाषा है इसकी, वो लिख लेंगे। मानक परिस्थितियों पर किसी सेल का विभव मानक सेल विभव कहलाता है। विभव कहलाता है। इसका मान निश्चित होता है। जैसे इलेक्ट्रोड का फिक्स था वैसे ही सेल का फिक्स है। जैसे एग्जांपल है अपने पास डेनियल सेल। क्या है? डेनियल सेल का सेल विभव ई नोड सेल कितना था? 1.10 वोल्ट। ये फिक्स होता है। क्लियर? तो अब बात आती है फोर्थ पॉइंट, अपने पास नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अपने को देखना है कि मानक इलेक्ट्रोड विभवों का निर्धारण कैसे होता है। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक का, कैडमियम का, निकल का, कॉपर का, सिल्वर का। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, मानक इलेक्ट्रोड विभवों का निर्धारण। मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण। अब देखो बढ़िया टॉपिक है और अपने आसानी से कर लेंगे। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव, मान लो आपके पास जिंक की छड़ है, कॉपर की छड़ है, तो आप उसे देख के थोड़ी बता सकते हो कि भाई इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है? नहीं। तो क्या होता है कि अपने इस तरीके से इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अपने को क्या लेना पड़ता है? एक इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ठीक है, अब आई समस्या है कि मानक इलेक्ट्रोड लें किसे? तो हाइड्रोजन को मानक इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड विभव मान लिया जाता है 0। क्या मान लिया जाता है? 0। और बाकी जो धातुओं को उसके साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। क्लियर? यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से सभी धातुओं या इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किया जाता है। इसलिए हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE बोला जाता है। क्लियर?
इसमें अपने लिखेंगे सिंपल सी बातें कि किसी एक इलेक्ट्रोड के विभव का, किसी एक इलेक्ट्रोड के विभव का वास्तविक मान निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड के अपने कह दें कि इसका बताओ, तो अपने आसानी से इसे बता नहीं पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य मान लिया जाता है। क्या? शून्य मान लिया जाता है। किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, उसका विभव, ठीक है, शून्य मान लिया जाता है। या और इसकी सहायता से क्या करते हैं, और हाइड्रोजन के साथ अन्य धातुओं का सेल बनाकर इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किया जाता है, ठीक है। और इसका अन्य धातुओं के साथ सेल बनाकर इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, किया जाता है। सिंपल भाई। अपने मान लिया, आप जैसे अपने वजन तोलने जाते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक साइड वजन रख दिया 40 किलो का, देखते हैं कि उसकी तुलना में आप कितने भारी हो, हल्के हो, फिर उस हिसाब से क्या आपका वजन तोला जाता है। क्लियर? तो निर्धारित किया जाता है। इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। सिंपल। अब बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। क्या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? क्लियर? और इसका यूज क्या होता है भाई? इसका यूज ये होता है कि इसका उपयोग अज्ञात धातुओं का विभव निर्धारण करने में किया जाता है। एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक से लिख देता हूं, ठीक है, नोट डाल के। SHE का उपयोग अज्ञात धातु इलेक्ट्रोड का विभव निर्धारित करने में किया जाता है। करने में किया जाता है। क्लियर? अब अपने करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट अपने पास बहुत ही बढ़िया, और उसका नाम अपने लिख देते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। छोटा सा डायग्राम, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहली बात अपने रिपीट कर लेंगे कि अपने पास जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आता है, कौन सा आता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसकी जो मेन बातें अभी डिस्कस करते हैं। कैसे? कि अगर आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्या है बच्चों? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसका उपयोग क्या करते हैं? अज्ञात धातुओं के विभव निर्धारण में किया जाता है। किसमें? विभव निर्धारण में। ठीक है, तो लिखेगी इसके अंदर SHE के निर्माण के लिए HCl का 1 मोलर विलयन लिया जाता है। क्लियर? मैं डायग्राम बना देता हूं साथ के साथ। ठीक है, यहां कॉर्नर में ये अपने पास कंटेनर बनाया पहले, इधर ये HCl का 1 मोलर विलयन लिया गया। क्लियर? हाँ, तो मैं यहां लिख देता हूं SHE के निर्माण के लिए HCl का 1 मोलर विलयन लिया जाता है। तो ये अपने पास कौन सा है? HCl का विलयन है। कौन सा है? HCl। उसकी सांद्रता क्या है अपने पास? 1 मोलर सांद्रता है। क्या बच्चों? 1 मोलर सांद्रता है। इसमें क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। क्लियर? इसमें क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। यहाँ H+ आयन है। ठीक है, इसमें एक प्लेटिनम की छड़ को डुबोया जाता है। क्या डुबोया जाता है? प्लेटिनम की छड़ को डुबोया जाता है। और वो भी किसकी नली में होती है? कांच की नली में होती है। किसमें? कांच की नली में होती है। वो छिद्रित होती है। अपने पास ये ऐसे बना देता हूं, ये प्लेटिनम की छड़ और यहां से ये छिद्रित। ठीक है, और ये अपने पास प्लेटिनम की छड़ होती है पतली, डुबोया जाता है। ठीक, तो मैं यहां पर लिख देता हूं पीटी छड़। क्लियर? और इसमें क्या होता है कि एक बार दाब पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है। कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? H2 गैस। ये है अपने पास, इसे वोल्ट मीटर से मैंने जोड़ रखा है। क्लियर? तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अपने लिखना है कि HCl का 1 मोलर विलयन लिया जाता है। ठीक है, जिसमें H+ आयन होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। अब ठीक है, इसमें लिख लेंगे, आगे समझा रहा हूं। ठीक है, इस विलयन में प्लेटिनम की छड़ छिद्रित कांच की नली में डुबोई जाती है। कि छड़ छिद्रित कांच की नली में डुबोई जाती है। क्लियर है? और छिद्र में से एक बार पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? प्रवाहित की जाती है। क्लियर? ये सिंपल सा है।
H2 गैस एक बार दाब पर प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और छड़ के ऊपर क्या लगा रहता है अपने पास, एक धात्विक तार लगी रहती है, ठीक है। ये ऊपर अपने पास देखो, ये ऊपर पास धात्विक तार लगी रही है, ठीक है। इस धात्विक तार को क्या करूंगा मैं, दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ के एक सेल बना सकता हूं, ठीक है। इस धात्विक तार को, ठीक है, लिख देता हूं, सेल के ऊपर एक धात्विक तार लगी रहती है, एक धात्विक तार लगी रहती है, जिसे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल बना लिया जाता है, बना लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, ये अपने पास जो सेल है, क्लियर, ये बोलते हैं, इसे बोलते हैं SHE, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है इसे, SHE का डायग्राम है। अगर सिंपल डायग्राम आ चुका है एक दो बार कि SHE का चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, क्लियर। अब बात आती है कि अपने इस डायग्राम में प्लेटिनम की रोड का ही उपयोग क्यों किया, क्यों, क्या अपने पास क्या कारण है कि प्लेटिनम धातु का ही अपने इलेक्ट्रोड लिया, क्यों, इसका कारण यह है कि प्लेटिनम धातु, मैं यहां लिख देता हूं, प्लेटिनम धातु के उपयोग का कारण, तो प्लेटिनम धातु क्या होती है, अक्रिय इलेक्ट्रोड का काम करती है। पीटी धातु अक्रिय इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, कार्य करती है, अर्थात विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं करती, में कोई अभिक्रिया नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती है। यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के लिए पथ प्रदान करती है। बस, तो आपके पास क्वेश्चन बन गया कि SHE में प्लेटिनम धातु के उपयोग करने का क्या कारण है। तो आपको पता चल गया कि SHE क्या करता है भाई, अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, यानी विलयन में कोई क्रिया नहीं करेगा, ये सिर्फ क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के लिए क्या कराएगा, पथ प्रदान करेगा, क्लियर। हाँ, अब देखो इस इलेक्ट्रोड को मैंने क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ लिया, ठीक है। जो भी रीडिंग आएगी अपने पास, मान लो मैंने यहाँ जिंक का जोड़ लिया कोई, ठीक है भाई। अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो यहाँ पर रीडिंग 0 आ रही है, क्योंकि 0 माना है। जैसे जिंक जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -0.76। इसका मतलब जो रीडिंग आई है वो किसकी आई है, जिंक की आई है सिर्फ, क्लियर है। तो आपको डायग्राम बनाना सिर्फ इतना था ही, फालतू नहीं बनाना, ये इतना बताया समझाने के लिए, तुलना करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, और वो हेडिंग है अपने पास कि SHE की सहायता से अज्ञात धातु का विभव निर्धारित करना। SHE की सहायता से अज्ञात धातु का विभव निर्धारित करना। भाई अपने पास SHE पढ़ा है, आपको समझा दिया SHE होता क्या है, और उसकी सहायता से अज्ञात धातु का विभव
कैसे निर्धारित करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि जिस भी धातु का अपने पास, जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव निर्धारित करना होता है, निर्धारित करना होता है, उसे SHE के साथ जोड़ लेते हैं। जैसे बताया था, SHE के साथ जोड़कर एक सेल बना लिया जाता है, सेल बना लिया जाता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले काम क्या करना है कि भाई अपने पास जो अज्ञात इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, उसे क्या करेंगे, अपने SHE के साथ जोड़ना है, सबसे पहले तो काम करना है, ठीक है, और एक सेल बना लेंगे। और अब बना लेने के बाद में क्या, इस सेल में जो विभवांतर आएगा, ठीक है, तो वो जितनी भी रीडिंग आएगी वो क्या है, अपने पास अज्ञात इलेक्ट्रोड का मान होगा, ठीक है। इस सेल में आने वाला विभवांतर अज्ञात सेल का विभव होगा, सेल का विभव होगा। देखो कितना आसान है भाई, सेल को पहले क्या करना है, SHE के साथ जोड़ना है। मान लो ये है नॉन है, मान लो जिंक की रोड है, इसका कितना है आपको पता है, पर आपको पता नहीं अभी, ठीक है, आपको ज्ञात करना है। हाइड्रोजन जोड़ा ये, इसका क्या है 0, जैसे जोड़ूंगा तो रीडिंग आ जाएगी ऊपर वोल्ट मीटर में -0.76। आपको पता है हाइड्रोजन तो 0 है, तो जो रीडिंग आई वो किसकी है, अपने पास जिंक इलेक्ट्रोड की है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोड के SHE का विभव का मान क्या, 0 है। क्लियर? तो मैं एक बार लाइन लिख दूंगा, क्योंकि SHE के विभव का मान 0 है। 0, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, ठीक है। तो इस तरह से अपने आज क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़े। क्लियर? अब इस टॉपिक को थोड़ा सा बचा खुचा पार्ट है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ छोटी मोटी बातें कि मानक परिस्थितियां होती है, तब सभी धातुओं के अलग अलग धातुएं होती है, उनके इलेक्ट्रोड विभव फिक्स होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, मानक परिस्थितियों में धातु इलेक्ट्रोड के मानक विभव निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे Ag का फिक्स है +0.80, जिंक का फिक्स है -0.76 वोल्ट, कॉपर का फिक्स है +0.34 वोल्ट। ये फिक्स होते हैं, सारी वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास, फिक्स होती है, ठीक है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करते, ठीक है। अगर जैसे इलेक्ट्रोड विभव फिक्स होते हैं, वैसे क्या होते हैं, अपने सेल विभव भी फिक्स होते हैं। क्लियर? कब? जब परिस्थितियां मानक हो, ठीक है। इसी तरह सेल विभव भी निश्चित होते हैं जब परिस्थितियां मानक हो। एग्जाम्पल, डेनियल सेल का कितना है 1.10 वोल्ट। अब अगर परिस्थितियां मानक नहीं हो,
ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर परिस्थितियां मानक नहीं हो तो, मानक नहीं हो मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, दाब कम ज़्यादा हो गया, सांद्रता ऊपर नीचे होगी, क्लियर, 1 मोलर ना हुई, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेल विभव बदलेगा। ठीक है, तो सेल या इलेक्ट्रोड विभव का निर्धारण नेंस्ट समीकरण से करते हैं। किस समीकरण से करते हैं, नेंस्ट समीकरण से करते हैं। क्लियर, आज के लिए अपने पास इतना ही, टॉपिक को अपने यहीं क्लोज करते हैं। बेसिक पार्ट हो गया, कल से अपने करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट विद लास्ट ईयर क्वेश्चन। तो तैयार रहें, कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और जिसमें अपने करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लास्ट ईयर के आने वाले। क्लियर, और नेक्स्ट ईयर भी अपने हो सकता है कि आए क्वेश्चन। ठीक है, तब तक ये लगातार जुड़े रहिए जागृति ऑनलाइन क्लासेस के साथ। थैंक यू।